हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एसचंद क्लासिक साइंस की चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। तो बच्चों देखिए, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सारी वीडियो एक्सप्लेनेशंस, साथ ही उसकी जितनी क्वेश्चंस आंसर्स है सारा मैं करा दिया हूं। ठीक है, आपको अगर चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए अलग से एसचंद क्लासिक साइंस चैप्टर एक्सप्लेनेशन के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। और आपको अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो एसचंद क्लासिक साइंस सॉल्यूशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी। साथ ही अगर आपको एनसीईआरटी बुक से भी पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी चैप्टर एक्सप्लेनेशंस की, और एक अलग प्लेलिस्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी मिल जाएगी। इस तरह से क्लासिक्स के अंदर आपको 4 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सारा कंटेंट्स आपको साइंस की, क्लासिक्स की जितने भी कंटेंट्स है आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फाइबर टू फैब्रिक की। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चंस, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइबर। आपको बताना है कि 2 टाइप की फाइबर क्या क्या होते हैं और दोनों की आपको 2 एग्जांपल्स भी बतानी है। तो इसकी आंसर देख लेते हैं हम। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। 2 प्रकार की जो फाइबर हैं, क्या क्या फाइबर हैं आपकी, नेचुरल फाइबर है और एक सिंथेटिक फाइबर है। अब दोनों की एग्जांपल भी लिखनी है। तो एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉटन एंड वूल। कॉटन एंड वूल जो होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हो जाते हैं नायलॉन एंड पॉलिस्टर। नायलॉन और पॉलिस्टर जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज गिनिंग, हाउ इज इट डन। गिनिंग क्या है और ये कैसे की जाती है। तो इसकी आंसर देखते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कॉटन फाइबर से सीड को अलग किया जाता है। और ये कैसे होता है, देखिए, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड बाय यूजिंग द कॉम लाइक डिवाइस। पहले ट्रेडिशनल मेथड में गिनिंग किया जाता था एक कॉम लाइक डिवाइस की मदद से, बहुत उसमें टाइम भी लगता था। लेकिन आजकल क्या होती है, दीज डेज गिनिंग इज ऑल्सो डन बाय यूजिंग मशीन। और आजकल ये गिनिंग प्रोसेस जो है वो मशीन की मदद से भी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द वेरियस यूजेस ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर की अलग अलग यूज बताइए, इसके अलग अलग क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो इसका जवाब देख लेते हैं हम। कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर फिलिंग पिलोज, मैट्रेस एंड क्विल्ट्स। तो कॉटन फाइबर का इस्तेमाल तकिया के अंदर भरने का काम करता है। मैट्रेस जो होते हैं हमारे गद्दे बनाने का काम करते हैं। क्विल्ट्स रजाई बनाने के काम में आते हैं। गद्दा, रजाई, तकिया ये सब बनते हैं कॉटन फाइबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। आपको यहां पर 2 स्टेप्स बताना है जो कि इन्वॉल्व होता है आपको फैब्रिक से फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग द फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर। दो ऐसा प्रोसेस जो कि फैब्रिक बनाने के लिए जरूरत पड़ता है फाइबर से, क्या क्या है। सबसे पहला तो फाइबर्स आर फर्स्ट कवर्ड टू yarn बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सबसे पहले फाइबर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है क्या, yarn में, स्पिनिंग प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द yarn। फैब्रिक बनाई जाती है yarn से, कौन सी प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ वेबिंग और निटिंग। यहां पर हम वेबिंग प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं, निटिंग प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेम द डिवाइस यूज फॉर वेबिंग yarn इनटू फैब्रिक।
आपको दो डिवाइस का नाम बताना है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फॉर वेबिंग द yarn को बनाने के लिए फैब्रिक से, ठीक है, yarn से फैब्रिक बनाने के लिए। तो which of the following are usually made by weaving and which by knitting। तो यहाँ पर कुछ चीजों के नाम दिया गया। देखो यहाँ पर आपको ये कौन सी प्रोसेस है जो वेबिंग प्रोसेस से किया जाता है और कौन सी ऐसा प्रोसेस जो नीटिंग प्रोसेस से किया जाता है। तो इसका जवाब हम देख लेते हैं। देखिए, ए डिवाइस यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक्स बाय वेबिंग yarn और थ्रेड इज कॉल्ड द लूम। तो ये क्या हो जाता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, वेबिंग yarn और थ्रेड इज कॉल्ड द लूम, इसे हम लूम कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कौन कौन सी चीज वेबिंग के द्वारा की जाती है। तो ये देखिए, फैब्रिक फॉर शर्ट, साड़ी, ये सब चीज बनाने के लिए वेबिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और वेस्ट, सॉक्स और स्वेटर, ये सब बनाने के लिए हमें नीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नेचुरल फाइबर है और कौन सी सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका जवाब हम देखते हैं। लिस्ट के अनुसार हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो क्या क्या है, ऊल है, कॉटन है, सिल्क है और जूट है। ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर का जो एग्जांपल है वो क्या है, नायलॉन है और पॉलिस्टर। लिस्ट के अनुसार नायलॉन और पॉलिस्टर जो है सिंथेटिक फाइबर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए उसके बाद की क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, What name is given to those fiber which are obtained from the plant and fiber, plant and animal। तो plant and animal से मिलने वाली फाइबर को हम क्या कहते हैं। Name two fiber which are obtained from the plant and two fiber which are obtained from animal। आपको दो ऐसे फाइबर के नाम बतानी है जो कि प्लांट से मिलती है और ऐसे दो फाइबर के नाम बतानी है जो कि एनिमल से मिलती है। बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 21, द फाइबर which are obtained from the natural source like plant and animal are called the natural fiber। तो ये तो सारे आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, आंसर सिर्फ आपकी नेचुरल फाइबर आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाती है द फाइबर which are obtained from natural source like plant and animal। जो ऐसे फाइबर जो नेचुरल सोर्स से मिलती है प्लांट और एनिमल से, उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब हम देखते हैं द नेम ऑफ टू फाइबर obtained फ्रॉम प्लांट। दो ऐसे फाइबर जो प्लांट से मिलती है वो हो जाती है हमारी कॉटन एंड जूट। और दूसरा पार्ट जो था, नेम टू फाइबर which are obtained फ्रॉम एनिमल। तो दो ऐसे फाइबर जो एनिमल से मिलती है उसे हम क्या क्या मिलती है, ऊल और सिल्क। दो ऐसे फाइबर हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती है। तो ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए किस टाइप की क्लाइमेट, किस टाइप की सॉइल की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। नेम एनी टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज मेनली ग्रोन। और आपको ये भी यहाँ पर और बताना है कि दो ऐसे स्टेट्स का नाम बताइए हमारी कंट्री के अंदर जहां पर की कॉटन की खेती होती है। तो इसका जवाब हम देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट आर गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन का क्या है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट जरूरत पड़ती है कॉटन की खेती के लिए। अब हम दो स्टेट्स का नाम देखते हैं जहां पर की कॉटन की खेती होती है। तो टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज मेनली ग्रोन आर महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे दो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में जहां पर की कॉटन की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विथ व्हिच फाइबर इज द टर्म गिनिंग एसोसिएटेड। जो गिनिंग है ये टर्म कौन सी फाइबर के साथ में जुड़ा हुआ है। नेम 4 एनिमल अदर देन शीप फ्रॉम व्हिच वूल इज ऑब्टेन्ड। और आपको 4 ऐसे एनिमल्स के नाम बतानी है जहां से आपको ऊल मिलती है, लेकिन आप शीप जो है कॉमन एनिमल, शीप को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर देन शीप। तो इसका जवाब भी हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। द टर्म गिनिंग इज एसोसिएटेड विथ कॉटन फाइबर। तो गिनिंग जो टर्म है किसके साथ एसोसिएटेड है, कॉटन फाइबर के साथ। सीड को अलग करने का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ 4 एनिमल फ्रॉम व्हिच वूल इज ऑब्टेन्ड। 4 ऐसे एनिमल जिससे कि हमें ऊल मिलती है आपकी शीप के अलावा। ये हो जाती है हमारी कैमल, गोट, रेबिट एंड यॉक। कैमल से, गोट से, रेबिट से और यॉक से हमें ऊल मिलती है।
और एक होती है सीप, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सीप को आपको इंक्लूड नहीं करना, नहीं तो ये मेन कॉमन एनिमल है जिससे कि ऊल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 डिवाइस फॉर मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। ठीक है, फाइबर से जो हम yarn बनाते हैं उसके आपको 4 डिवाइस का नाम बतानी है। ठीक है, तो ऐसी 4 डिवाइस का नाम हम देख लेते हैं। 3 devices for making the yarn from fiber are hand spindle, spinning wheel and spinning machine। ये हैंड स्पिंडल है, स्पिनिंग व्हील है और स्पिनिंग मशीन से ये ऐसे 3 डिवाइस हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं yarn बनाने के लिए फाइबर से। अच्छा, दूसरे पार्ट में यहां पर क्या था आपकी, नेम 2 प्रोसेस बाय व्हिच फैब्रिक्स कैन बी मेड फ्रॉम yarn। तो ऐसे 2 प्रोसेस बताइए जिससे कि फैब्रिक बनाई जा सकती है yarn से। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। 2 प्रोसेस बाय व्हिच फैब्रिक्स कैन बी मेड फ्रॉम yarn। ऐसा 2 प्रोसेस जो कि फैब्रिक बनाई जाती है yarn से, वो होती है वेविंग और निटिंग। वेविंग का इस्तेमाल करके भी हम फैब्रिक्स बनाते हैं और निटिंग का इस्तेमाल करके भी हम फैब्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय वेविंग एंड नीटिंग। वेविंग क्या है और नीटिंग क्या है, ये दोनों आपको बतानी है, इसका डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए, सबसे पहला वेविंग को हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग yarn passing in one direction with other yarn at right angle to them is called weaving। थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है फैब्रिक क्या आपके बनाने की, कैसे बनाते हैं, जो yarn होती है उसको हम ऐसे अरेंज करते हैं कि एक दूसरे को राइट एंगल में क्या क्रॉस करता हो। ठीक है, उसके बाद हम उसे बुनाई करते हैं। वहीं नीटिंग की अगर बात करें तो नीटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल yarn विथ नीटिंग नीडल और मशीन इज कॉल्ड नीटिंग। तो ये आपकी जो नीटिंग है, ये क्या प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है मेकिंग ए फैब्रिक बनाने का एक प्रोसेस है, लेकिन बनाई कैसे जाती है, इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल yarn। यहाँ पर एक ही धागा का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है विद द नीटिंग नीडल। किसकी मदद से, नीटिंग नीडल की मदद से। आपको पता होगा घर में मम्मी अगर बना रहे होंगे स्वेटर, तो स्वेटर बनाने के लिए एक नीडल की जरूरत पड़ती है जिसे हम नीटिंग नीडल कहते हैं। इसके साथ साथ मशीन्स का भी यूज किया जाता है नीटिंग प्रोसेस में। तो इस तरह से हमारा बच्चों आज जो आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे ये हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे लॉन्ग आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।